नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तू निकल घर से मंजिल मिलेगी ढूंढते ही सही। तू निकल घर से मंजिल मिलेगी ढूंढते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके वाई प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कंप्यूटर के 2 पार्ट डाल दिए हैं। आज मैं कंप्यूटर का 3rd पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये आज का जो पार्ट रहेगा हमारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इस पार्ट से आप कितने मर्जी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम उठाकर देख लीजिए। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको हर हाल में लिखेंगे। हम कुछ तो दोस्तों शॉर्ट की पढ़ेंगे कंप्यूटर की, और कुछ हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में फुल फॉर्म में पढ़ेंगे। और दोस्तों, हमने एनिमल हस्बेंड्री की आपको PDF प्रोवाइड करवा दी। अगर आपको और भी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री की जो हमने प्रोवाइड करवाई है, कुछ और बच्चों ने अगर नहीं लिए, तो हमारी पिछली वीडियो में जो नंबर डाला हुआ है दोस्तों, उस पर मैसेज कर देना, आपको भी मिल जाएगी। तो आपका बिना टाइम जाए करते कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। दोस्तों, एक कंप्यूटर में एक बार आया था कि कॉपी की शॉर्ट की क्या है। दोस्तों, कॉपी कोई भी चीज को करना है ना, तो आपको Ctrl+C प्रेस करना होगा। ये Ctrl+C किसके लिए यूज होता है दोस्तों? कॉपी के लिए यूज होता है। अब कई बच्चे दोस्तों, एक बार आया था कंट्रोल कट के लिए क्या यूज होता है। तो दोस्तों, बच्चों ने सोचा कट से Ctrl+C से कट होता है। दोस्तों, अगर एक पेपर में आ जाए कट की, तो आप क्या करोगे? Ctrl+X से क्या होता है दोस्तों? कट होता है। दोस्तों, ये दोनों है ना कंफ्यूज करने वाले कंसेप्ट होते हैं। अगर किसी मटेरियल को कंप्यूटर में आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C करना पड़ेगा। अगर किसी को कट करना है तो दोस्तों Ctrl+X करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मैं कंट्रोल को मैं अब यहाँ C लिख रहा हूं, अगर कोई फाइल को दोस्तों आपको पेस्ट करना होता है, Ctrl+V से हम किसी फाइल को क्या कर सकते हैं दोस्तों? पेस्ट कर सकते हैं। हम दोस्तों कॉपी करके किसी अन्य जगह उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? पेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमको नई फाइल लेनी है तो इसकी रहेगी Ctrl+N। ये किसके लिए यूज होगी दोस्तों? न्यू के लिए। कौन सी की यूज होगी दोस्तों? Ctrl+N किसके लिए यूज होती है? न्यू के लिए यूज होती है। अगर आए दोस्तों किसी फाइल को सेव करना हो तो Ctrl+S। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए यूज होती है दोस्तों? किसी फाइल को सेव करने के लिए। कौन सी की यूज करोगे? Ctrl+S। इससे मतलब फाइल क्या हो जाएगी दोस्तों? सेव हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को काटना नहीं चाहते, लेकिन गलती से वो चीज कट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वो चीज गलती से आपसे कट हो गई है और उसको वापस लाना है ना, तो आप Ctrl+Z इसको बोलते हैं दोस्तों अंडू। क्या बोलते हैं इसको? अंडू। यानी कोई चीज आपसे अगर गलती में दोस्तों कट हो जाए और उस चीज को वापस लाना है, तो क्या प्रेस करोगे दोस्तों? Ctrl+Z। ये क्या होता है दोस्तों? अंडू के लिए। और दोस्तों, अंडू की गई चीज को दोबारा काटते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने एक बार तो लगा कि मैंने गलती से काट दी, और दोबारा आप Ctrl+Z से उसको वापस ले आए। जब वापस लाए आपको पता चला कि मैंने सही काटी थी, तो उसको आप रीडू कर सकते हो। Ctrl+Y। ये क्या होता है दोस्तों? रीडू। अंडू का उल्टा क्या होता है दोस्तों? रीडू। जो अंडू से आप फाइल वापस लेकर आए हो, उसको दोबारा डिलीट करने के लिए Ctrl+Y। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रीडू कहते हैं। दोस्तों, ये ना जो शॉर्ट की है ना, पेपर में पूछी गई है विगत एग्जामों में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आया दोस्तों, हम रीफ्रेश करने के लिए किसका यूज करते हैं दोस्तों? F5। कंप्यूटर में F5 की होती है दोस्तों। ये किसके लिए यूज होती है? रीफ्रेश के लिए यूज होती है। दोस्तों, जैसे यूजर ने कंप्यूटर ऑन किया ना, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी, आज कल दोस्तों किसी के पास टाइम तो है ही नहीं, वो चाहता है जल्दी से जल्दी मैं वर्किंग करने लगूं, इसलिए वो जल्दी जल्दी F5 प्रेस करता है। तो F5 किसके लिए होती है दोस्तों? रीफ्रेश के लिए होती है। और दोस्तों, एक की होती है F7। F7 किसका काम करती है दोस्तों? स्पेल एंड ग्रामर। स्पेल एंड
ग्रामर, ये भी दोस्तों पूछी जाती है कि स्पेल एंड ग्रामर के लिए हम किस की का यूज करते हैं, F7 का यूज करते हैं। स्पेल एंड ग्रामर का मतलब क्या होता है, जैसे दोस्तों हम मोबाइल में कोई नाम, जैसे हमको एडवांस लिखना है, हमने ADV किया और मोबाइल हमें सुजेस्ट कर देगा कि हम क्या लिखना चाहते हैं, एडवांस लिखना चाहते हैं। तो ये किस में होता है दोस्तों, स्पेल एंड ग्रामर, ये बताता है कि आपकी स्पेल सही है या नहीं है, ये हमको आगे बताता है कि इससे रिलेटेड ये चीज हो सकती है। तो F7 किसके लिए प्रेस करते हैं दोस्तों, स्पेल एंड ग्रामर के लिए। दोस्तों ये वो कीज थी, जो शॉर्ट कीज जो थी, जो विगत एग्जाम में आई हुई है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म, जो आपसे पक्की एग्जाम में पूछी जाएगी। एक होता है दोस्तों CD-ROM, आपने सुना होगा CD-ROM की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में आती है। किसकी आती है दोस्तों, CD-ROM। CD की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की आपको पता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM की फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक बार आया था दोस्तों एग्जाम में CD-RW की फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, CD का तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका मतलब होता है दोस्तों रीड एंड राइट। रीड एंड राइट। आप दोस्तों रोम में क्या कर सकते हो, आप राइट नहीं कर सकते। रोम क्या होती है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। अगर दोस्तों CD-RW का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। दोस्तों इसमें क्या कर सकते हो, आप रीड भी कर सकते हो, और दोस्तों इसको क्या कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो। एक बार एग्जाम में दोस्तों फुल फॉर्म आई थी DVD की। दोस्तों बहुत एक बार एग्जाम में पूछी जाती है किसकी फुल फॉर्म, DVD। इसका मतलब होता है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। दोस्तों एक इसकी फुल फॉर्म दो होती है, एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो DVT की दोस्तों यहां तो आपको मिलेगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको मिलेगी। दोस्तों एक पूछी जाती है कोबोल। कंप्यूटर की सबसे दोस्तों फेवरेट भाषा कौन सी मानी जाती है, कोबोल। इसको बोला जाता है दोस्तों कॉमन, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमर्स बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज किसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, कोबोल की फुल फॉर्म होती है। एक पूछा जाता है दोस्तों DRAM। DRAM आई तो दोस्तों D का मतलब होता है डायनेमिक, और रैम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, DRAM आई तो क्या होगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों एक बार पेपर में आ गया था SRAM। क्या होगा, SRAM। SRAM का दोस्तों होता है मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना दोस्तों, अगर DRAM आई तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, और अगर आपकी SRAM आई तो स्टैटिक रैम। दोस्तों एक बार पेपर में आया था ई-कॉमर्स की फुल फॉर्म। ई-कॉमर्स का मतलब क्या है, तो दोस्तों ई-कॉमर्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ई का जब भी कोई आपके सामने दोस्तों ई वर्ड आए ना, ई वर्ड फुल फॉर्म आई पूछी गई थी ई-कॉमर्स। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दोस्तों ईमेल, जैसे पेपर में पूछा जाता है ईमेल की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो दोस्तों इस और तो सेम याद रखना, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ईमेल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर ई एजुकेशन पूछे तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। जो इस ई को आप रूट वर्ड से दोस्तों शब्द की पहचान कर सकते हो। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। दोस्तों अब आता है
OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म आई थी, किसकी आई थी दोस्तों? OCR, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसकी फुल फॉर्म होती है? OCR। और दोस्तों एक OMR सीट यूज होती है, इसके मतलब होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर, इंपॉर्टेंट है। OCR आई तो दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और OMR सीट आजकल यूज होती है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये याद रखना है दोस्तों। OMR सीट आजकल एग्जाम में यूज होती है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। आजकल ना सबसे ज्यादा एक पूछी जाती है, कोई MS, कोई भी जब भी MS कोई आए ना MS, तो इसका क्या होता है दोस्तों? MS वर्ड जैसे आ जाता है, इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो दोस्तों सीधा डॉट डाल के पूछ लेगा MS एक्सेल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? MS एक्सेल, तो आप MS को उठाना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS पावर पॉइंट की पूछे तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहेगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक आता है OS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? OS की फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी दोस्तों पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। OS का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों PC को बोलते हैं दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। PC की फुल फॉर्म क्या रहेगी दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर। किसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों? PC की फुल फॉर्म होती है। अगर आप आए लैपटॉप को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? PC बोल देते हैं। लैपटॉप भी किस श्रेणी में दोस्तों? PC, यानी इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ले जा सकते हैं। एक बार आई थी दोस्तों USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म पूछी गई थी एग्जाम में, किसकी दोस्तों? USB, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। USB की आई तो यूनिवर्सल सीरियल बस किसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों? USB की फुल फॉर्म होती है। एक बार आया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो इसका USB से आगे पूछा था AI की फुल फॉर्म। क्या पूछा गया दोस्तों? AI का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम बुद्धि। आजकल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है दोस्तों, उनके किसका यूज होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जिसे आप क्या बोलोगे दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। एक बार आया था दोस्तों URL की फुल फॉर्म आई थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। URL एड्रेस होता है ना दोस्तों, URL की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों एक ATM की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, ATM दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ATM हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सिंपल भाषा में हमसे पूछे तो हम कहते हैं एनी टाइम मनी। हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ATM को एनी टाइम मनी बोलते हैं दोस्तों। एनी टाइम मनी नहीं होता। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में ही पैसा नहीं है तो ATM पैसा कहां से देगा? तो इसका मतलब एनी टाइम मनी नहीं होता। इसका मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन किसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों? ATM की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों ATM है ना, ये मिनी बैंक का काम करता है। आप अगर आपको पैसे चाहिए दोस्तों, आप ATM में जाकर पैसे निकाल सकते हो। आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों? किसी कर्मचारी की, बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। अब आता है दोस्तों ADC का मतलब होता है दोस्तों एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ADC एनालॉग डिजिटल
कन्वर्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एडीसी की फुल फॉर्म भी आती है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर किसकी होती है? एडीसी की। एक आती है दोस्तों बायोस की, BIOS। दोस्तों इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी फुल फॉर्म है ना बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों एक बार पेपर में आया था, BSNL की फुल फॉर्म पूछी थी दोस्तों, किसकी? BSNL। BSNL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड। किसकी दोस्तों? BSNL। दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। BSNL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? भारत संचार निगम लिमिटेड। एक होता है दोस्तों VSNL। इसका मतलब होता है दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों ज्यादा पेपर में क्या आती है? BSNL की फुल फॉर्म आती है, तो क्या होगा दोस्तों? भारत संचार निगम लिमिटेड। एक बार पेपर में आई था दोस्तों FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। FTP की फुल फॉर्म आई थी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार आई थी दोस्तों MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचलित है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। MICR की फुल फॉर्म क्या रहेगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। किसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों? MICR की। एक बार आया था दोस्तों IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसकी फुल फॉर्म आई थी दोस्तों? IBM। इसकी फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक बार दोस्तों WORM की फुल फॉर्म पूछी गई थी, WORM। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपका पक्का पूछा जाएगा दोस्तों शॉर्ट फॉर्म से, WORM। इसका मतलब होता है दोस्तों राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। मतलब क्या होता है दोस्तों? आप राइट तो एक बार करोगे और रीड आप चाहे कितनी बार भी कर सकते हो। मतलब क्या होता है दोस्तों? राइट वंस रीड मेनी, यानी राइट एक बार करोगे और रीड कई बार कर सकते हो। एक बार दोस्तों बेसिक की फुल फॉर्म पूछी थी, तो बेसिक की तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। किसकी फुल फॉर्म आई थी दोस्तों? बेसिक की फुल फॉर्म आई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेसिक की फुल फॉर्म याद कर लेना। बिगिनर ऑफ ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। किसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों? बेसिक की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अब आता है VDU। किसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है? VDU की फुल फॉर्म होती है दोस्तों वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म क्या रहेगी दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी पेपर में आ सकता है दोस्तों, ये ज्यादा आता है रोम की, WORM राइट वंस रीड मेनी होता है दोस्तों। BSNL की पूछे तो भारत संचार निगम लिमिटेड। अगर आपसे पूछे दोस्तों CD की तो क्या बोलोगे? कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर पूछे दोस्तों बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों मैं ये जो टॉपिक है ना, आपको SI के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, यहां से कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम हुआ तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म से जरूर आएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे 2-4 शॉर्ट फॉर्म पूछूंगा, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। सबसे पहला दोस्तों आपको बताना होगा CD
रोम की फुल फॉर्म क्या है, और एक आपको बताना है दोस्तों एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, और एक आपको बताना है दोस्तों ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी, और एक आप बताओगे हमें डीबीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से इसे सब्सक्राइब करने को जरूर बोलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।